श्री हनुमान जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते। अच्छा, दुर्गम, ये दुर्गम क्या है? दुर्गम का मतलब कठिन, कठिन, उसको कहते हैं दुर्गम। हम लोग कहते हैं ना बड़ा दुर्गम रास्ता है, मतलब कठिन रास्ता है। तो दुर्गम काज जगत के जेते, बोले दुनिया के जितने कठिन काम हैं वो इनने किए। बोले किन्ने किए? हनुमान जी ने किए, सरल कर दिया। अच्छा, कठिन को जो सरल कर दे वो हनुमान है। अच्छा, सरल क्या किया? सीता का पता बताया, राम जी को ले आए। सरल क्या किया? राक्षसों को अधमरा किया, मारा नहीं, अधमरा। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप पूरा क्यों नहीं मार रहे? बोले बाकी भाई साहब आएंगे। बोले कौन? बोले हीरो की एंट्री होगी, हम तो केवल बस व्यवस्था जमा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे एसपी साहब जब आते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं? व्यवस्था जमा, टीआई एसडीओपी साहब पहले व्यवस्था जमा लेते हैं। मंत्री आता है तो पहले उनके ने जो होते वो समझ जाओ, पहले व्यवस्था जमा लेते हैं। उसी प्रकार उसी प्रकार हनुमान जी महाराज हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। लो, हम हनुमान जी की बात कर रहे हो, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी आ गए। बोलो सीताराम। दुर्गम काज जगत के, दुर्गम काज जगत के, दुर्गम काज जगत के, दुर्गम काज जगत के देते, दुर्गम काज जगत के। तो डॉक्टर साहब, दुर्गम क्या है? दुर्गम क्या है? दुर्गम है कठिन। अच्छा पूछो कठिन क्या है? हनुमान जी ने दुर्गम काज किए क्या क्या? पहला, जानकी माता का पता लगाया, राम जी को बुलवाया। दूसरा, राक्षसों को अधमरा किया, बाकी राम जी ने निपटाए। यहां तक कि राक्षसों को तो छोड़ो, रावण को ही अधमरा हनुमान जी ने किया है। हाँ, हनुमान जी ने किया है। किसने किया? बोलो बोलो। हनुमान। रावण को भी अधमरा हनुमान जी ने किया। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि रावण को अधमरा क्यों कर रहा है, पूरा ही मार दो। हनुमान जी बोले हीरो मारेगा वरना हमारे नाम से न्यूज छप जाएगी। मारेंगे तो राम जी, हम नहीं मार सकते। अच्छा, रावण को अधमरा कब किया? कल्याण पुस्तिका में एक कथा है। एक दिन रावण बड़ा परेशान हनुमान जी से। अच्छा, रावण हो ही जाएगा परेशान, जिसकी पूंछ इतनी बड़ी हो तो पूंछ ही पूंछ। लंका में केवल हनुमान जी की पूंछ और किसी की पूंछ नहीं है। अच्छा, आदमी पूंछ ही से हैरान है। जितने भी आदमी हैरान है, किससे हैरान है? भाई गुरुजी फलाने को क्यों पूछ रहे? तो पूंछ थोड़ी होती है, पूंछ होती है। कई लोग कहते हैं ना, इनकी पूंछ यहां से लखनऊ तक है। जैसे ये हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी आ गए, हम लोग क्या कहते? इनकी पूंछ लंबी है। कहां तक? बोले मुख्यमंत्री तक पूंछ है। तो पूंछ थोड़ी है, पूंछ थोड़ी है। पूंछ मतलब प्रतिष्ठा। रावण एक बात से हैरान, किससे? पूंछ से। अच्छा, रावण को एक ही दिक्कत कि युद्ध तो हम जीत सकते, पर ये बंदर मामला बिगाड़ रहा। एक दिन रावण ने सोचा चलो हम ही मामला बंदर का निपटाएं। तो रावण लड़ने आया। लड़ने के पहले रावण ने सोचा एक काम करें, पहले चेक कर लें हम लड़ने लायक हैं कि नहीं। तो रावण ने कहा, ए बंदर। हनुमान जी बोले, बोलो दस्कंधर। रावण बोला, चलो एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले, हो जाए। अब देखना हनुमान जी ने कैसे अधमरा किया। रावण बोला, एक काम करो, एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारो। जिसको ज्यादा चोट लगे वो हारेगा, जिसको कम चोट लगे वो जीतेगा। हनुमान जी बोले, पहला मुक्का तुम ही मारो। रावण बोला, नहीं नहीं नहीं, हमारी लंका में हो, तुम मारो। हनुमान जी बोले, कहीं हमने मसक दिया हो, तुम निपट गए तो खुजली बनी रहेगी।
आओ खुजली बनी रहेगी, बिना मुक्का मारे ही निपट जाओगे। रावण बोला भागो, ऐसे थोड़ी होता है, हम भी रावण हैं। चलत दशानन डोलत अपनी, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम तो चलते हो तब पृथ्वी डोलती, हमारे सरकार के तो छोटे भैया बोलते हैं तो पृथ्वी डोलती। आओ आओ आओ। बोले कौन? बोले वाह, तुमने जनकपुर की कथा पढ़ी नहीं है? जनकपुर की कथा में जब लक्ष्मण जी बोले तो पृथ्वी डोली। अब बताओ, बोलने में भी डोलती है, तुम्हारे तो चलने में डोलती है, तो बताओ पावरफुल कौन? रावण समझ गया खतरा ज्यादा है। रावण बोले अच्छा पहला मुक्का हम मार रहे हैं। हनुमान जी बोले हम तैयार हैं। रावण बोले हम भी तैयार हैं। रावण ने एक मुक्का बनाया, बोले बंदर सुन ले, जीना मरना तेरे हाथ में। हनुमान जी बोले तो अपनी सोच, हम तो ऑलरेडी घर से निकले ही इसी के लिए हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। रावण ने एक मुक्का बनाया, हनुमान जी सीना तान करके वीर बजरंगबली अंजना नंदन वज्रांग देह वाले श्री हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। रावण मुक्का बना करके दौड़ता दौड़ता आया, हनुमान जी की छाती पर एक प्रहार किया। रावण भी बलशाली तो था, हनुमान जी गिरे नहीं पर पीछे की तरफ खिसक गए। अच्छा, रावण को यह भरोसा था कि बंदर गिर जाएगा और राम नाम सत्य है, निपट जाएगा। लेकिन हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और छाती फटकार के फिर आ गए। अब रावण टेंशन में, बोले मुक्का खा गए। हनुमान जी बोले हो। रावण बोला एक बात बताओ, चक्कर आ रहे? चक्कर? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोला एक बात बताओ, आंखों के सामने कालापन छा रहा? हनुमान जी बोले नहीं, पहले से ज्यादा दिख रहा। रावण बोला श्वास भर रही? सांस? हनुमान जी बोले नहीं, बराबर बढ़िया है। अब रावण टेंशन में हो गया कि जब हमारा मुक्का खा गया, इतना ताकतवर बानर है, जरूर इससे निपटना बहुत कठिन है। हनुमान जी बोले अब सोचना बाद में, अब हमारी बारी। हनुमान जी ने पैर फैलाया, 360 डिग्री मुक्का घुमाया, ऐसा। रावण बोला ये क्या है? हनुमान जी बोले मुक्का। अब रावण इतना कह ही रहा था कि ऊपर बैठे ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं हनुमान जी ने ये मुक्का छोड़ दिया तो राम कथा यहीं निपट जाएगी। हनुमान जी तुरंत प्रकट भय। हनुमान जी बोले साइड हटो। अरे ब्रह्मा जी बोले रुको। हनुमान जी बोले साइड हटो, यहां शर्त लगी है, तुम बीच में कहां आ गए? ब्रह्मा जी बोले हम बीच में नहीं आएंगे, राम कथा हो जाएगी। हनुमान जी बोले क्या? अरे बोले प्रभु जिस हिसाब से तुम मुक्का बनाए हो, यदि दे दोगे रावण निपट जाएगा, राम कथा यही हो जाएगी, राम जी मारे ही नहीं पाएंगे। हनुमान जी बोले भरे ही निपट जावे, शर्त तो शर्त है, शर्त लगी है, उसने मुक्का मारा तो हमने मारा। और रावण भी बोला हे ब्रह्मा जी एक तरफ हो। ब्रह्मा जी रावण की तरफ देख के बोले ज्यादा खुजली हो रही हो तो हम छुड़वा दे। अब रावण ने सोचा जब हमारे मामले में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे, मामला जरूर खतरनाक है, ब्रह्मा जी जैसे लोग इंटरफियर कर रहे, मामला जरूर खतरनाक है। इसके बाद ब्रह्मा जी हनुमान जी से बोले सुनो, राम कथा पूरी ना कर दो, एक काम करो। हनुमान जी बोले क्या? ब्रह्मा जी बोले मुक्का तो मारो पर साइज घटाओ। हनुमान जी बोले कितनी? बोले 360 है, थोड़ा कम करो। हनुमान जी ने 80 डिग्री कम की। अब ठीक है। ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर आंखें बंद की, बोले नहीं इतने में भी दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले इतने में कोमा में पड़ जाएगा। हनुमान जी बोले तो हम क्या करें? बोले नहीं नहीं नहीं, कोमा में रहेगा, युद्ध विराम रहेगा, थोड़ा और कम करो। हनुमान जी ने 40 डिग्री और कम किया। अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले नहीं इतने में भी दिक्कत। बोले क्या? बोले पैरालाइसिस हो जाएगा, लकवा, थोड़ा और कम। हनुमान जी ने थोड़ा और कम किया। इतना ठीक है? इतना ठीक तो है पर 18-19 दिन बेड से नहीं उठेगा। हनुमान जी बोले अब इतने से कम नहीं हो सकता है, शर्त तो शर्त है, बस अब इतना चाहे जो हो जाए, इतने पे तो मुक्का लगेगा। रावण बोला इतने में भी असर होगा। ब्रह्मा जी बोले ज्यादा हो रहे हो तो छुड़वा दे। नहीं नहीं, रावण बोले थोड़ा और कम करवा, थोड़ा कम करवा, थोड़ा कम कर, इतना सा कम करा। हनुमान जी ने थोड़ा और कम किया। अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले हाँ अब ठीक है। रावण बोला अब ठीक है। अब ठीक है। हनुमान जी ने जैसे ही ऐसा मुक्का किया और ऐसा छाती में एक धक्का मारा, चलत दशानन डोलत अपनी वाला दशकंधर दशग्रीव रावण भूमि पर धराशायी होकर के गिर पड़ा, जमीन पर गिर गया दशानन दशग्रीव रावण।
जैसे ही जमीन पर गिरा आंखें बंद हुई। अब हनुमान जी अपना गमछा लेके लगे हवा करने, पानी ले आओ पानी ले आओ। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले हमें लग रहा कहीं रावण निपट ना गया हो, राम कथा यहीं पूरी ना हो गई हो। इतने में रावण की आंख खुली। जब रावण की आंख खुली तो रावण से हनुमान जी पूछे क्यों, कैसा लगा? रावण बोला कल बताएंगे, आज दिमाग ठिकाने नहीं है। आओ, 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 आज हमारा दिमाग ठिकाने नहीं है, कल बताएंगे। रावण चला गया। रावण गया, राम जी के रामा दल में श्री हनुमान जी महाराज का आना हुआ। विभीषण जी ने एक अद्भुत बात कही। बोले प्रभु रावण जब मरेगा तब मरेगा, आधा तो हनुमान जी ने आज निपटा ही दिया। हमें लगता तुलसीदास जी ने यही कथा पढ़ी होगी, इसलिए चौपाई को लिख दिया। दुर्गम काज गाइए गाइए। सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे, तुम्हारे दे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे, दोनों हाथ उठा करके सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम कहिए, राजा राम हनुमान जी राम जी के सामने गए, प्रणाम किया। राम जी ने मुद्रिका दी। सुनो, जब जानकी जी मिलेंगी तो ये मुद्रिका दिखाना। और सुनो, सीधे डायरेक्ट सामने मत जाना। क्यों? किशोरी जी को बंदरों से बड़ा डर लगता है। पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, गोलोकवासी पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, आहा, इस बात की रचना अद्भुत कहते हैं। इस कथा को अद्भुत तरीके से पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी कहते, श्री जानकी जी को बंदरों से बड़ा डर लगता है। तो राम जी ने कहा, हे हनुमान, जब तुम श्री किशोरी जी को मिलना तो सीधा सामने मत जाना, पहले कुछ डालना ताकि उन्हें को पता लगे कि कोई आया है, फिर जाना, वरना वो प्रभु जो आज्ञा। इतना कठिन काम भला कौन कर सकता है? हनुमान जी ही कर सकते। कितना कठिन काम। लंका गए, लंका में विभीषण से पता मिला, पता पाकर के अशोक वाटिका गए। अशोक वाटिका में माता जी बैठी, अशोक पेड़ के नीचे शोक में बैठी। अच्छा, वाटिका का नाम अशोक वाटिका, पेड़ का नाम अशोक, अशोक पेड़ के नीचे किशोरी जी शोक में। कितनी अद्भुत बात है। ये लंका में ही हो सकता है, जहां अशोक के पेड़ के नीचे कोई शोक में बैठा हो, समझ जाना लंका है। जहां पुष्प वाटिका में कोई मिल रहा हो, समझ जाना अयोध्या और जनकपुरी है। समझ जाना जनकपुरी है। तो श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के पास गए। अब गए कैसे? ये दुर्गम काज वाली बात सिद्ध हो जाएगी। सुंदरकांड में चौपाई आई। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करो का भाई। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करो का भाई। पत्तों के बीच में हनुमान जी छिप गए। हे हनुमान जी, आप छिप क्यों गए? हनुमान जी बोले, सुना, भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। और आज के जमाने में भगवान छिप गए, भक्त छप रहे। हाँ, अब यही बांदा की न्यूज देख लो, बागेश्वर बाबा दरबार लगाते हुए छप गए। देखो छपे न्यूज में कि नहीं। तो भक्त छप रहे और भगवान छिप रहे। होना क्या चाहिए? भगवान छपने चाहिए और भक्त
छिपने चाहिए। हनुमान जी यही कर रहे लंका में। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करों का भाई। ये दुर्गम काज, ये ऐसी फिलॉसफी बुद्धि, फिलॉसफर वाली, दार्शनिक वाली बुद्धि हनुमान जी के पास है। हनुमान जी ने छिप कर काम किया। याद रखना मेरे पागलों, जो बड़ा काम करना चाहें वो एक बात हमारी नोट कर लें, पहले प्रचार नहीं, पहले विचार करें। जो पहले विचार करता है फिर कार्य करता है, उसका प्रचार अपने आप हो जाता है। और हनुमान जी ने यही किया। कपि मन कीन विचार, दीन मुद्र का दारी। तब पहले विचार किया, फिर कार्य किया, प्रचार अपने आप लंका में हो गया। जब हनुमान जी वापस आ गए तो दोबारा जब अंगद जी गए तो पता है लंका वाले क्या बोले? वही बंदर आ गया जो पहली बार लंका जलाया रहा। हाँ, वही आया। तो सब लंका वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए अंगद जी के साथ। अंगद जी बोले हाथ क्यों जोड़े? अरे बोले हम तो समझ गए, वो ही नहीं समझा 10 मूड वाला, उसे समझाओ। हाँ, ये है प्रचार का चमत्कार। लेकिन प्रचार कब? बोले भैया पहले विचार करो फिर कार्य करो। ये हनुमान जी ने यही किया। पहले विचार किया, फिर कार्य किया, बाद में प्रचार किया। पहले विचार करना चाहिए। कपि मन कीन विचार। गिरधर की कुंडली कहती, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। कहीं गिरधर कबीराए, दुख कछु तरत न टारे, खटकत हैं जिय माह किए जो बिना विचारे। है तो पहले विचार फिर कार्य, बाद में प्रचार। इसलिए इतना दुर्गम काज हनुमान जी ने किया। इसलिए हमें लगता है तुलसीदास जी ने लिखा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। गाइए दुर्गम काज सुगम अनुज। हनुमान जी महाराज की सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काम को सुगम करने का काम हनुमान जी का है। विभीषण जी का दुर्गम काज हनुमान जी ने सुगम किया। सुग्रीव का दुर्गम काज हनुमान जी ने सुगम करवाया। और तुलसीदास जी का दुर्गम काज राम जी से मिलन हनुमान जी ने सुगम किया। अनेक माता जानकी जी का मिलन श्री राम जी से करवाया। ये दुर्गम काज हनुमान जी ने सुगम किया। संजीवनी बूटी सूर्योदय के पहले लेने का दुर्गम काज हनुमान जी ने सुगम किया। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते।